जो हम 2021 का केएस पेपर डिस्कस कर रहे थे, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो टाइम वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो आगे कौन सा क्वेश्चन है ये, इन्होंने पूछा है कि जो जर्मन सिल्वर है वो किसका ओले है। ये हमें पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री पोर्शन से। तो ऑप्शन ए कॉपर एंड टिन, जिंक कॉपर सिल्वर, और इन्होंने सॉरी यहाँ से भी था एक, ठीक है, कॉपर एंड निकल और कॉपर जिंक एंड निकल। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि सिल्वर बोला है तो शायद सिल्वर का ओले होगा, तो सिल्वर नहीं है इसमें। ठीक है, ये किसका ओले है, कॉपर जिंक एंड निकल का। कॉपर का फॉर्मूला है Cu, जिंक का है Zn और निकल का है Ni। ठीक है, ऐसे और भी पूछ सकते हैं कि ये किसका ओले है, तो आप इसको ध्यान से देख के जाना। अब ये क्वेश्चन भी साइंस का है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये 10th की बुक से आया हुआ है। द ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलाई इज कॉल्ड। ठीक है, जब हम टच करते हैं प्लांट को तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, थिक से हो गया टच और ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट करना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जो 2021 का था उसमें तो जो थ्योरी थी केमिस्ट्री फिजिक्स की किसने दी है, ये बहुत बार पूछा हुआ था, तो आप इसको ध्यान से देख लेना किस किस फील्ड से पेपर आ रहा है। तो व्हाट फील्ड ऑफ साइंस इज द ब्रैगर लॉ रिलेटेड। ठीक है, ये वाला जो लॉ है वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, ये था सॉलिड स्टेट, जो फिजिक्स की सॉलिड स्टेट है उससे रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इंडिया शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज। ठीक है, जो ग्लोबल स्पीसीज में इंडिया का शेयर कितना है, उसके अकॉर्डिंग तो 8% है। अभी ये डाटा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन इजी है कि कौन से प्लांट है जो पानी में ग्रो करते हैं। ठीक है, उसको तो हम हाइड्रोफाइट बोलते हैं, हाइड्रोफाइट, हाइड्रो मीन वाटर। और इन्होंने बोला है कि उस प्लांट का नाम बताओ जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, वो होते हैं जीरोफाइट्स। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अभी आ गया आपका हिस्ट्री का। हु मोबिलाइज द विलेज ऑफ परगाना बारूद इन यूपी टू ज्वाइन द 8057। ठीक है, इस विलेज से, उत्तर प्रदेश के इस विलेज से किसने 8057 का रिवॉल्ट को ज्वाइन किया था, ये थे शाहमल। ठीक है, शाहमल। बाकी अगर आपको पता होगा गोनू, पेशवा, बाजीराव, नाना साहिब, तो ये तो यूपी के थे नहीं, आप ऐसे भी लगा सकते हो गैस वर्क से भी। ऑप्शन बी हमारा। अब बोला है कि जय सिंह जसवंत सिंह प्रेजेंट द टाइटल मिर्जा राजा वाई विच मुगल एम्पर। कौन सा मुगल एम्पर था जिन्होंने जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा टाइटल दिया था, ये थे औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। ये आया दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन। अब बोला है क्वेश्चन में कि हु डिज़ाइन द फेमस बाजार ऑफ चांदनी चौक फॉर शाहजहां न्यू कैपिटल शाहनाबाद। ठीक है, शाहजहानवाद दिल्ली में। तो ये है जहनारा। ठीक है, अब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि शाहजहां की न्यू कैपिटल का क्या नाम था, और यहाँ फिर शाहजहानाबाद जो कैपिटल है वो कौन सी स्टेट में आती है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में आती है, तो ये पता होना चाहिए। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मटेरियल विच द हड़प्पन सील इज मेड। जो हड़प्पन की सील थी वो कौन से मटेरियल से बनी है। सभी को पता है कि उस टाइम ब्रोंज जो था वो बड़ा फेमस था, लेकिन ये किससे बनी थी, सिटियाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द कमांडर ऑफ द होम आर्मी हु डिफीटेड द मुगल आर्मी एट द बैटल ऑफ ए साराघाट इन 1671 ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ओम किंगडम ऐसे भी अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो इसके रिलेटेड आप सब कुछ पढ़ के जाओ। ठीक है, तो कौन था उस टाइम कमांडर, उस टाइम थे लचित बोरफुकन। इनके नाम पे अभी स्टैचू भी बनाया है असम में। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो भी हैं उसका स्टैटिक पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लो। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब इन्होंने पूछा है कि गडकारी अपराइजिंग 8044 की कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी कोल्हापुर में। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ लिया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। जो मुस्लिम लीग बनी थी 906 में, वो कहाँ पे बनी थी? वो ढाका बनी थी, जो बांग्लादेश की कैपिटल है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग अज्यूम द टाइटल गंगा कोडान? ठीक है, ये वाला जो टाइटल है वो कौन से चोला किंग को मिला था? तो ये मिला था राजेंद्र चोला फर्स्ट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 अडॉप्ट बाय लॉर्ड लिटन वाज इंटेंड टू। ठीक है, अब ये एक्ट से पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक्ट से पूछा हुआ है, इन्होंने क्या किया था, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छप रही थी, मतलब लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छप रही थी, उसको बंद कर दिया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटी रिफर टू। ठीक है, तो ये टैक्स लिया जाता था फोर्स लेबर से। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन इन 1817। ठीक है, ये बुक लिखी गई थी 1817 में। तो इसके ऑथर के नाम पूछा है, ये लिखी थी जेम्स मिल ने। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ये जो एंशियंट इंडिया है उसमें जो ऋग्वेद वेदा हैं, वेद्स वगैरह हैं, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेद को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। वो ग्रुप है शुक्ला और कृष्णा। ठीक है, तो ये किसके पार्ट हैं ये बताना आपने। तो ऑप्शन ए यजुर्वेद के पार्ट हैं। ये सारे वेद पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। विच फ्रीडम फाइटर वॉन्ट टू पौंडीचेरी इन 1910 हिज स्पिरिचुअल गोल एंड रिमेन अंटिल हिज डेथ? मतलब कौन से फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने 1910 में पुंडीचेरी चले गए और वहाँ पे जाके आश्रम बनाया? ये थे अरविंदो घोष। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो दिल्ली सल्तनत से आया हुआ है। ये मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको पता है ये सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया, फिर इल्तुमिश आया था, फिर रजिया सुल्तान आई थी, फिर बलबन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है दादा भाई नौरोजी, और जिसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अभी ये क्वेश्चन जो है वो रबर से पूछा हुआ है। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो रबर है वो ज़्यादातर कहाँ पे त्रैनवुकोर और मालाबार में होता है, और अभी 8%, मतलब ये स्टैटिक पोर्शन है, ये चेंज होता रहता है। अब न्यूज़ के साथ रिलेट रहना। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट वहाँ पे ही इसको स्टार्ट किया था अंग्रेजों ने। 8% नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आएगा, वो आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द बायोचर? ठीक है, बायोचर क्या होता है? बायोचर एक फॉर्म है चारकोल का, जो हम प्रोड्यूस करते हैं हीटिंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जब हम ऑर्गेनिक मैटर को हीट करते हैं तो उससे हम ये चारकोल प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कश्मीर के ऊपर पूछा है, कश्मीर की वेजिटेशन के ऊपर, और ट्रू बताना है हमने। वेजिटेशन एंड क्लाइमेट कैन ब्रॉडली कैटेगरी सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन। ये सही बात है, इसमें कश्मीर आता है और इसमें जम्मू, और अल्पाइन में लद्दाख। फिफ्टी % जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उसको हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं। ये भी ऑप्शन आपका ठीक है। और जो थर्ड है ये इसका डाटा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो करेक्ट है। अब एक ट्राइब के बारे में इन्होंने पूछा है, ट्रू बताना है। जो बाइगा ट्राइब है वो किससे रिलेटेड है? जो बाइगा ट्राइब है उसको हम सॉरिकर बोलते हैं, ये भी करेक्ट है। और ये एक सेमी नोमैडिक ट्राइब है। ठीक है, और स्लैश बर्न का प्रैक्टिस करती थी, ये भी सही बात है। और इनको फॉग क्रॉप प्रोडक्शन की डेप्थ नॉलेज थी। ठीक है, अब बोल रही है टैटू बनाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी स्टेटमेंट वाइज ही है। तो ये एक स्टैटिक पोर्शन है, इसके लिए आपको न्यूज़ के रिलेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 2021 का पेपर है। तो इसका जो ऑप्शन सी वाला करेक्ट है, क्योंकि ये नॉट। अब ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न किसका है? तो ऑप्शन सी, जो गिर हिल्स हैं मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में आती हैं, उसका कौन सा पैटर्न है? रेडियल पैटर्न है। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सी हाईएस्ट, मतलब
कैनल इरिगेशन, सबसे ज़्यादा कैनल इरिगेशन कौन से स्टेट में होती है, वो भी पूछा है कौन सा, परसेंटेज वाइज। ठीक है, तो ये होती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने 2022 का भी पेपर डिस्कस किया जो केएस वालों ने कंडक्ट करवाया था, उसका पैटर्न कैसा है और 2021 में कैसा आ रहा है। मतलब कि इसका जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। अब जो 2023 में पेपर पूछेंगे तो वो भी थोड़ा हाई लेवल का, जैसे यूपीएससी का पेपर है उसी के स्टैंडर्ड से ये पूछ रहे हैं। तो इस बार जो यूपीएससी का पेपर हुआ था आप उसको देख लेना, एनालाइज कर लेना, उसी पैटर्न से पेपर पूछे जा रहा है। लेकिन आपको 5-6 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर भी पता होना चाहिए कि जो जेकेपीएससी है, केएस वाले हैं, वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन कौन सा पोर्शन कंडक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ से हमें इतना एनालाइज हो गया है कि जो चीज़ें न्यूज़ में रह रही हैं उसके डीप में जाके पूछते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और हर एक पार्ट को, साइंस हो गई, हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स, मतलब हर एक जो पार्ट है उसको उन्होंने कवर किया है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। तो हम कोई भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं ले सकते हैं। थैंक यू।